मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.1 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया? द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट रेट 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट एंड द विड्थ y इज द इंक्रीजिंग at the rate of 2 centimeter प्रति मिनट when x is equal to 10 centimeter and y is equal to 6 centimeter. Find the rates of the change of the parameter. फिर क्या कर रहा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पैरामीटर का मतलब होता है आयत। क्या होता है? हिंदी में समझ लीजिए उसको, पैरामीटर को हम आयत बोलते हैं। अब यहां से हम आयत का परिमाप ज्ञात करना है और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहां क्या है, एक हमारा पैरामीटर है, ये पैरामीटर है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यक्स जो है, यक्स जो दिया है उसका लेंथ दिया है। लेंथ मीन्स क्या होता है? लंबाई होती है। ठीक है, वाई लेंथ मीन्स क्या होती है? उसकी लंबाई। लंबाई कितना दिया हुआ है एंड चौड़ाई कितनी दी हुई है? लंबाई उसकी कितनी दी हुई है? इंक्रीजिंग है, सॉरी डिक्रीजिंग है, तो माइनस में जा रही है। कितना? -3 सेंटीमीटर जा रही है। और उसकी चौड़ाई कितनी है? ये लंबाई हो गई। ठीक है, ये लंबाई हो गई इसकी, और ये चौड़ाई कितनी इंक्रीज हो रही है? 2 सेंटीमीटर। इतना तो समझ में आ गया। अब यहां से हम क्या ज्ञात करते हैं डियर? हमारा क्या दिया है? पहला सवाल दिया है हमारा, देख लीजिए हमारा क्या दिया है कि द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हो रहा है? घट रहा है। और इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां से हमको ए पैरामीटर का हमको ज्ञात करना है और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से देख लीजिए जो हमारा dx अपान dt है वो कितना दिया हुआ है? -3 दिया है। और dy अपान dt कितना दिया हुआ है हमारा? 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट लिख लीजिए, प्रति मिनट 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, इतना दिया है। अब पहला जो हमारा है, पहला क्या दिया है हमारा? दिया है क्या? पैरामीटर, द पैरी। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा हमारा? देखिए पैरामीटर दिया हुआ है, P बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 2x प्लस y। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? बोथ साइड dx अपान dt ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे कर लीजिए, देखिए ये क्या हो जाएगा? dp अपान dt इज इक्वल टू 2 dx अपान dt प्लस dy अपान dt। ठीक है, अब dp अपान dt इज इक्वल टू 2। अब dx अपान dt कितना है? -3 सेंटीमीटर। प्लस है यहां पे dy अपान dt कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए dp अपान dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां पे घट जाएगा, 2 -1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ जाएगा। कितना आ गया यहां पे? देखिए यहां पे dp अपान dt कितना आ गया? -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए पहला हो गया ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन पे आ जाइए, क्या दिया? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, यहां पे देख लीजिए बी, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? x इंटू वाई। ठीक है, x इंटू वाई। अब यहां पे हम क्या करेंगे? बोथ साइड dx अपान dt विथ रिस्पेक्ट टू t ज्ञात करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई है, हमने अपने आपको बताया कि u
इंटू v बराबर v डी अपान डी टी डी अपान डी एक्स यू प्लस v प्लस यू डी अपान डी एक्स इंटू वी होता है। ये फार्मूला होता है। अब उस फार्मूले पर हम इसको यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू यक्स है, यक्स डी अपान डी डी एक्स अपान डी टी प्लस इंटू, देखिए अब मल्टीप्लाई है, यक्स अपान यक्स, सॉरी देखिए यहाँ पे अब ये मल्टीप्लाई वाला है तो पहले यू हो गया, ये भी हो गया तो भी पहले लिखेंगे, वाई डी एक्स अपान डी टी हो जाएगा प्लस यक्स डी वाई अपान डी टी हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई। अब देख लीजिए डी ए अपान डी टी इज इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए हमने y की वैल्यू यहां पे देखिए x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, कितनी है, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और y की वैल्यू कितना है यहां पे 6 सेंटीमीटर। अब यहां से हम इस वैल्यू को पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी है 6 dx अपान dt, dx अपान dt हमारा कितना है -3 हो गया, ठीक है। अब यहां पे प्लस dy इंटू डी टी, देखिए dy इंटू डी टी इंटू यक्स दिया है, अब यक्स की वैल्यू कितनी है 10 है और y की वैल्यू कितनी है, y की अरे सॉरी यहां पे हमने यक्स की वैल्यू कितनी है 10 है, यक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहां पे हमने क्या लिखा dy अपान dt, dy अपान dt की वैल्यू कितनी है, dy अपान dt की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू कितनी है 10 है और dx अपान dt की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू कितनी है 6 है, यहां पे दिया हुआ है। अब यहां पे dA अपान dt ज्ञात कर लेते हैं बराबर -18 प्लस 20 बराबर 20। अब देख लीजिए अब यहां 18 प्लस 20 आया है तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट हो जाएगा। तो डियर मैंने इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, कुछ करना नहीं है, बस आपको पैरामीटर का जो है पैरामीटर का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए दोनों में, एक में एरिया का, एक में जो है अपना परिमाप का, एक में जो है क्षेत्रफल का ज्ञात होना चाहिए। फिर उसके ऊपर से फार्मूले लिख लेंगे दोनों और दोनों में यहाँ पे x इंटू वाई का u इंटू वी का फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पे p बराबर 2x प्लस वाई का फार्मूला लग जाएगा और हम वैल्यू को पुट करके हम उसका आंसर निकालेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।